हेलो एवरीवन, आई एम अविनाश। आज हम करेंगे क्लास 10th का चैप्टर प्रोबेबिलिटी। ओके, सो व्हाट इज प्रोबेबिलिटी? सी, इसको हम ऐसे लिखते हैं। दिस मींस प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट। होता क्या है ये? अ चांस ऑफ हैपनिंग ऑफ एन इवेंट। मतलब कि जो किसी भी इवेंट के होने के जो चांस है उसको हम बोलते हैं प्रोबेबिलिटी। ऑलराइट, तो उसका फॉर्मूला बन जाएगा पीई बिकम्स नंबर ऑफ favorable outcomes upon total number of outcomes. Number of favorable chance upon total number of chance, इसको हम बोलते हैं probability। इससे हम probability को evaluate करते हैं। ओके, नाउ जो probability होती है वो हमेशा 0 से 1 के बीच में आती है। वो 0 से कम नहीं हो सकता, 1 से बड़ा नहीं हो सकता। ओके, नाउ वन मोर थिंग, हम इसको बोलते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ एन इवेंट। किसी भी इवेंट की जो हैपनिंग है उसको बोलते हैं पीई। तो इसको बोलते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग इवेंट। ये जो होता है वो इसका अपोजिट होता है। नाउ पीई प्लस पीई बार इज इक्वल्स टू हमेशा 1 आएगा। अब जो पीई बार से है इसका कुछ नाम होता है, इसको हम बोलते हैं नॉट ई, या इसको हम बोलते हैं पी आर। ठीक है, तो ये सब इसके नाम है। एंड पीई प्लस पीई नॉट इज इक्वल्स टू हमेशा 1 हो जाएगा। ऑलराइट, फिर नोट इट डाउन। तो अभी हमने किया पीई प्लस पी नॉट इज इक्वल्स टू 1। नॉट ई, ई बार कुछ बोल दो। तो फिर क्वेश्चन आता है कि किसी भी टीम ए का अगर जीतने की प्रोबेबिलिटी 0.72 है और टीम हैज winning probability equals to 0.72, then find the probability of losing। तो वो मैच को हार जाएगा, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? तो फिर ये निकालने के लिए जस्ट पुट द वैल्यू इन दिस फॉर्मूला। वी गेट 0.72 प्लस पीई नॉट इक्वल्स टू 1। सो फिर यहां से पीई नॉट बिकम्स 1 माइनस 0.72 विच इज इक्वल्स टू 0.28। ओके, नोट इट डाउन। ठीक है, now some very important concepts, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स। पहला कॉन्सेप्ट है कॉइन का। नाउ वी नो दैट व्हेन वन कॉइन इज टॉस्ड, जब एक कॉइन टॉस होगा तो क्या क्या आ सकता है? हेड आ सकता है या टेल आ सकता है। ओके, नाउ व्हेन टू कॉइन्स आर टॉस्ड, जब दो कॉइन टॉस होगा तो क्या क्या आ सकता है? तो पहले मुझे ये पता करना है कि आखिर उसमें कितने आउटकम्स आ सकते हैं। ओके, सबसे फॉर्मूला होता है ओ पावर टी। मतलब कि ओ मीन्स होता है आउटकम्स, मतलब कोई भी इवेंट जो है वो कितने आउटकम दे सकता है। पावर थ्रो मतलब कि आपने उसको कितनी बार थ्रो किया है। तो फिर अगर मैं कॉइन्स की बात करूं तो कॉइन हमेशा हेड या टेल दे सकता है। तो जब मैं दो कॉइन को टॉस करूंगा तो तब भी मुझे हेड टेल देंगे, लेकिन सिंस ये थ्रो पावर में है तो ये जो मेरे टू कॉइन्स हो पावर में आ गया, इसलिए दिस बिकम्स 4।
सो जब मैं 2 कॉइन्स को टॉस करूंगा देन आई विल गेट 4 आउटकम्स. सो सिमिलरली व्हेन आई विल टॉस 3 कॉइन्स I will get 8 outcomes. When I will throw 4 coins, I will get 16 outcomes and so on. Please note it down. Okay. तो जब मैं 2 कॉइन को टॉस करूंगा तो हमने भी किया कि 2 कॉइन को टॉस करने पे हमको टोटल मिलेगा 4 आउटकम्स. सही है. कौन कौन से? हेड हेड, टेल टेल, हेड टेल, टेल हेड. जब मैं 2 कॉइन को टॉस करूंगा देन आई एम गोना गेट हेड हेड, टेल टेल, हेड टेल, टेल हेड. ओके, प्लीज नोट इट डाउन. उसके बाद आता है डाइस. तो जब मैं व्हेन 1 डाइस इज थ्रोन, जब एक डाइस को मैंने फेंका, क्या आएगा? आउटकम्स पावर थ्रो 6 आउटकम्स. कौन कौन से आएंगे? 1 2 3 4 5 6. नाउ व्हेन 2 डाइस आर थ्रोन, व्हेन 2 डाइस आर थ्रोन, तो अगर मैं फॉर्मूला लगाऊं तो जब 2 डाइस थ्रो होंगे तो आई विल गेट 36 आउटकम्स. राइट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. जब 2 डाइस थ्रो होंगे देन आई एम गोना गेट 36 आउटकम्स. नोट इट डाउन. कौन कौन से? लेट्स राइट. सो 2 डाइस इज थ्रोन, 2 डाइस को फेंका गया. क्या क्या मिलेगा? 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6. ठीक है. सिमिलरली 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4 till 2, 6. 3, 1, 3, 2 till 3, 6. ऐसे ही 4, 1, 5, 1, 6, 1 all till 6, 6. तो ये हमारे 36 आउटकम्स हैं जो पॉसिबल हैं व्हेन 2 डाइस आर थ्रोन. ओके, नोट इट डाउन. उसके बाद है कार्ड्स. कार्ड्स. सो देयर 52 कार्ड्स और इसके 4 ग्रुप होते हैं. ठीक है. पहला ग्रुप है क्लब्स. 13 कार्ड्स होते हैं और ये होता है ब्लैक कलर का. फिर है स्पेड्स. 13 कार्ड्स होते हैं, दिस इज ऑल्सो ब्लैक इन कलर. फिर होता है हार्ट्स, ये होते हैं रेड कलर के 13 ईच. फिर होता है डायमंड, रेड कलर 13 ईच. यानी कि ये मेरे जो है 4 सूट हो गए. ओके, क्लब्स, स्पेड्स, हार्ट, डायमंड्स. ठीक है, सब में 13 कार्ड्स होते हैं. ओके, ब्लैक कलर, ब्लैक कलर, रेड कलर, रेड कलर. ऑलराइट. नाउ इन सब में जो कार्ड होता है ना उसका नाम सेम होता है. इन सब में जो कार्ड होता है उन सब का नाम सेम होता है. नाम क्या होता है? किंग,
क्वीन, जैक, एस, 2 to 9 नंबर कार्ड्स। किंग क्वीन जैक ये 4 हो गए, ठीक है। आई मीन जो किंग क्वीन जैक ये हो गए 4 कार्ड हो गए आपके। इसमें भी किंग क्वीन जैक को बोलते हैं फेस कार्ड। किंग क्वीन जैक को बोलते हैं फेस कार्ड, ठीक है। तो ये जो है हमारे पूरे मिला के 13 कार्ड्स हैं। नाउ एक ग्रुप में होता है 3 फेस कार्ड, एक ग्रुप में होता है 3 फेस कार्ड। नाम क्या होता है इनका? किंग क्वीन जैक। तो ऐसे हमारे पास 4 ग्रुप्स हैं। तो अगर एक ग्रुप में 3 फेस कार्ड होगा तो फिर 4 ग्रुप में वी हैव 12 फेस कार्ड्स। लिख लो। सो वी हैव 12 फेस कार्ड्स। सो वी हैव 6 रेड फेस कार्ड एंड 6 ब्लैक फेस कार्ड। ओके, 12 फेस कार्ड होते हैं, 6 रेड फेस कार्ड और 6 ब्लैक फेस कार्ड। नोट इट डाउन। ठीक है, तो 12 फेस कार्ड हो गए, 2 ग्रुप, 6 रेड और 6 ब्लैक। ओके, 4 किंग क्वीन जैक एस। 4 किंग, 4 क्वीन, 4 जैक हो गए और 4 एस हो गए। 2 ईच, मतलब 2 रेड और 2 ब्लैक, मतलब 2 ब्लैक किंग, 2 रेड किंग, टोटल 4 किंग, 2 ब्लैक क्वीन, 2 रेड क्वीन एंड सो ऑन। ओके, सो दिस इज माय कार्ड्स कॉन्सेप्ट्स। ओके, नोट इट डाउन, पॉज द वीडियो। ओके, so let's move on. Now the questions करते हैं। पहला क्वेश्चन है, a card is chosen from a deck. Find probability of an event of getting face card, ace, not a king। ठीक है, एक कार्ड को जो चूज किया गया है डेक में से और हमको प्रोबेबिलिटी निकालना है ऑफ गेटिंग अ फेस कार्ड एस और नॉट अ किंग। सही है, तो फिर पहला है फेस कार्ड। तो उसको हम कैसे करेंगे? P लिखा, ब्रैकेट में लिखो E। हम क्या चाहिए? फेस कार्ड। कितने फेस कार्ड होते हैं? देयर आर 12 फेस कार्ड्स आउट ऑफ 52 कार्ड्स। कट कर लो इसको, 4 3 एंड 4 13। ओके, दूसरा एस निकालना है। अगेन P E लिख दोगे। हाउ मेनी एस? 4 एस होता है आउट ऑफ 52। सो प्रोबेबिलिटी इज 1/13। ठीक है, नाउ सी, नॉट अ किंग।
कि वो किंग ना हो, नॉट अ किंग। तो किंग कितने होते हैं? किंग 4 होते हैं। वे क्या बोल रहे हैं कि 4 किंग ना हो, तो कितने बचे फिर कार्ड्स? 52 माइनस 4, 48, राइट? सो probability becomes 48 upon 52, 12 upon 13। ठीक है, नोट इट डाउन। Now, two coins are tossed. Two coins are tossed. Find probability of event of getting one head, two tail, at least one tail. Two coins are tossed. Find probability of event of getting one head, two tail, at least one tail. Note it down. ट्राई करो खुद से, ठीक है? दो कॉइन टॉस हुआ है, हमको बताना है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो वन हेड होगा, बी टू टेल होगा, सी एटलीस्ट वन टेल होगा। ओके, तो जब दो कॉइन टॉस होगा, व्हेन टू कॉइन्स आर टॉस्ड, क्या क्या आ सकता है? हेड हेड, टेल टेल, हेड टेल, टेल हेड, ये आएगा। पहला क्वेश्चन क्या है? उसको वन हेड चाहिए, तो P लिखा मैंने। अब यहां कितने हैं वन हेड? एक यहां पे है और एक यहां पे है, दो हैं ऐसे, चार में से कितना हुआ? 1/2। दूसरा क्या है? टू टेल, तो टू टेल के लिए P लिखा, तो उसमें टू टेल सिर्फ एक बार आ रहा है, इट बिकम्स 1/4। अब जो सी वाला देखो, इट इज एटलीस्ट वन टेल, एटलीस्ट वन टेल चाहिए उसको, यानी कि ना देखो यहां पे है एटलीस्ट वन टेल, यानी कि वन या मोर देन वन। द वर्ड एटलीस्ट मीन्स मोर देन इक्वल टू एक्स, यानी कि मुझे पे क्या चाहिए? मोर देन इक्वल्स टू वन, मतलब जो है वन के इक्वल तो होगा ही, मतलब वन तो चाहिए, उससे बड़ा भी चाहिए। तो वो कितना है? एक टेल ये भी लूंगा, ये भी लूंगा और ये भी लूंगा, ये नहीं आ सकता। सो ये हो जाएगा PE इज इक्वल्स टू 3/4। लिखो जरा फटाफट। ओके, इसको लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो। नाउ D is at most one tail, it is at most one tail। क्या मतलब? लेस देन इक्वल्स टू वन टेल चाहिए, मतलब इसको अब, यानी कि इट इज व्हाट? लेस देन इक्वल्स टू वन, मतलब कि आई विल टेक वन एंड लेस देन वन, मतलब वन टेल जीरो टेल दोनों चलेगा। तो फिर क्या आउटकम थे हमारे पास? हेड हेड, टेल टेल, हेड टेल, टेल हेड, ये हमारे पास चार आउटकम है।
चाहिए क्या मुझे? एट मोस्ट वन टेल, यानी कि एक टेल या जीरो टेल। ये भी चलेगा, ये नहीं चलेगा, ये भी चलेगा, ये भी चलेगा। कितना हुआ? 3/4। ओके, तो अगर समझ में आया हो तो प्लीज लाइक इट, सब्सक्राइब इट एंड शेयर। थैंक यू सो मच।